हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। चलिए, आपका जो अभी हम कंटेंट लेकर आए हैं यूके ट्रिपल एससी पुलिस भर्ती जो निकली हुई है, उसके हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वीडियो लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित। और हिंदी मिरर चैनल पर जो आपकी हिंदी की भी तैयारी कराई जा रही है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए। तत्सम तद्भव को बहुत अच्छे से समझाया गया है जो कि आपके सिलेबस में है। उसमें से 100 शब्द आपको दिए गए हैं और मुझे लगता है जो 100 शब्द आपको हिंदी के दिए गए हैं उसे बाहर तत्सम तद्भव नहीं आएंगे, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिए। और अभी जो आपके सिलेबस में इतिहास यानी कि भारतीय इतिहास ही आपको अगर मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं। भारतीय इतिहास 3 पार्ट में डिवाइड है, एक तो प्राचीन इतिहास, एक मध्य इतिहास और एक आधुनिक काल का इतिहास। लेकिन आपके सिलेबस में जो लिया गया है वह आधुनिक काल का इतिहास लिया गया है और यहाँ से मैं 100 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और इनमें से ही 100 क्वेश्चन में से ही आपके 10 से 20 क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो याद रखिए इनको क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चंस रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम में। तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, तब तक बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अपने तो कर लीजिए। आप बहुत से इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, हिंदी मिरर को भी थोड़ा सा टाइम देंगे, हो सकता है हिंदी मिरर की वजह से ही आपका जो है नंबर आ जाए। चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू होने से पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। सभी अपने साथी जो हैं जो यूके ट्रिपल एससी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। हो सकता है उनके लिए भी यह वीडियो बेनिफिशियल हो आपके शेयर करने से, तो शेयर कीजिए और केयर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपने कितनी तैयारी की है, हम तो बहुत देर में वीडियो लेकर आए हैं, आप तो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं आपकी आधुनिक काल इतिहास से कितनी तैयारी हो चुकी है। तो किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल टिक जहां पर आपको मिलेगा वहां क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो 114 का आपका जो होगा बी होगा आंसर, जहांगीर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1 से शुरू क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको बताया था कि जो इतिहास है 3 कालों में डिवाइड है, प्राचीन और मध्य। आधुनिक काल के जो प्रश्न शुरू हुए हैं 114 से शुरू हुए हैं आपके सिलेबस में। सिर्फ आधुनिक काल है, अगर आपको सारा इतिहास कोई पढ़ा रहा है तो नहीं, आपके उसमें सिर्फ आधुनिक काल का इतिहास है सिलेबस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का समुद्री मार्ग खोज किसके द्वारा की गई थी? जो समुद्री मार्ग था उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? डचों के द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा। तो आपका ये आंसर इसमें जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? डायस, वास्को डिगामा, अल्मीडा या फिर अलबुर्क? लगाइए जल्दी से आंसर कि आपका आंसर जा रहा है। अगर आप लगा रहे हैं 116 का अल्मीडा तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर के 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको ज़रूर तैयार कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर तैयार कीजिए। 1715, 1702, 1665 या 1600? तो 117 का आपका आंसर जाएगा डी। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़िए इस वाले को। रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो 118 का आपका आंसर जाएगा सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे चलते हैं। फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? बम्बई, पौंडीचेरी, मद्रास या फिर हुगली? तो फ्रांसीसियों का जो प्राचीनतम कारखाना स्थापित हुआ था, इसका आंसर अगर आपने सोचा है बी तो बिल्कुल सही है, पौंडीचेरी में। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या फिर डचों ने? तो जो पहली मुद्रण मशीन की स्थापना हुई थी वह की थी अंग्रेजों ने। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न किस तरह से आपके बन रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस संधि के संपन्न होते ही भारत में युद्ध समाप्त हो गया? बताइए आप क्या आंसर होगा इसका। तो 121 का अगर आपने सोचा है सी, एक्सला-शैपल संधि के होते ही क्या हुआ? भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लिख लीजिए इसको, अपनी नोटबुक में डाउन कर लीजिए। कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई?
आप इसको नोट डाउन जरूर करिए, ठीक है। प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 122 का डुप्लेकी, रोज, कर्नल नील या फिर कैंपबेल। तो अगर आपने सोचा है डुप्लेकी तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 123, किस युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकुट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया? वांडीवाश युद्ध में, प्रथम कर्नाटक युद्ध में, प्रथम मैसूर युद्ध में या फिर प्लासी का युद्ध? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्लासी के युद्ध से संबंधित प्रश्न आप जितने भी कर सकते हैं कर लीजिए। प्लासी के युद्ध में हमेशा पूछा जाता है। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। 123 का आपका आंसर जाने वाला है ए, वांडीवाश युद्ध, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हैदर अली कहाँ का कुशल शासक था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बनेगा एग्जाम में जरूर। बंगाल, अहमदनगर, मैसूर, बीजापुर। तो बहुत से स्टूडेंट ने आंसर बिल्कुल सही लगाया होगा, मैसूर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हैदर अली की मृत्यु निम्न में से किस युद्ध में हुई थी? प्रथम आगल मैसूर युद्ध, द्वितीय आगल मैसूर युद्ध, तृतीय आगल मैसूर युद्ध या फिर चतुर्थ आगल मैसूर युद्ध? तो 125 का अगर आंसर सोच रहे हैं बी, द्वितीय आगल मैसूर युद्ध, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैसूर को शासक बनने के पश्चात टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ठीक है, सुल्तान की, पदमशाह, बादशाह या फिर अजय? तो 126 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं सी, तो बिल्कुल सही, बादशाह की उपाधि धारण की थी टीपू सुल्तान ने। पहले सुल्तान फिर बादशाह, ठीक है। आगे चलते हैं। तृतीय आगल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर तैयार करिए, प्रश्न हर बार ये कंपटीशन में पूछा जाता है। तो 127 का अगर आप बी सोच रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर सवादत खान या माखन लाल चतुर्वेदी? तो इन्होंने तो नहीं किया होगा, ये तो एक कवि हैं, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। एक पैटर्न होता है एलिमिनेट करने का, जिसमें आप श्योर होते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बचे हमारे पास 3, तो 1857 में है बताना है कि संघर्ष किसने किया अंग्रेजों से। तो 128 का अगर आपने सोचा है सी, सादत खान, तो बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चंस चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने, इंदौर के होलकर ने, नागपुर के भोसले या फिर रामगढ़ के लोधी ने? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सहायता की थी? यहाँ पर अंग्रेजों की सहायता की जा रही है, तो 129 में जाएगा ए, ग्वालियर के सिंधिया ने। चलिए 130 देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 100% इसको नोट डाउन करिए, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो 130 का कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पर कानपुर का जो सैनिकों का नेतृत्व किया था वह किया था नाना साहब ने। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को किस स्थान पर निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा? पोर्ट ब्लेयर, रंगून, तिब्बत या फिर मालदीव? ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है, तो इसका आपका बी आंसर जाएगा, रंगून। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? रामपुर रहा, हमीरपुर, धीरपुर या फिर जगदीशपुर? तो 132 का अगर आपने सोच लिया है डी, तो बिल्कुल सही है, जगदीशपुर। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम दिया गया किसको? तो 133 का आपका आंसर जाएगा सी, हजरत महल को। चलिए आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए। कुंवर सिंह का, नाना साहब का, तात्या टोपे का, मंगल पांडे का? तो 134 में अगर आप सी सोच रहे हैं तात्या टोपे का, तो बहुत अच्छे, और प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? अहमदुल्ला ने, बख्त खान ने, खान बहादुर खान ने, नाना साहब ने? तो 135 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं ए, अहमदुल्ला, तो बिल्कुल सही है। कहाँ पर? फैजाबाद में। बिहार का भी पूछा जाता है, बिहार का नेतृत्व किसने किया, कानपुर का किसने किया, फैजाबाद का किसने किया, तो ये पूछे जाते हैं, तो ज़रूर इनको पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
1857 ईस्वी के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो ये तो थे, अभी आपने इनके बारे में पढ़ा है, कुंवर सिंह के बारे में भी आपने पढ़ा है। तो 136 में क्या जा सकता है? बेगम हजरत महल भी अभी आपने पढ़ी है, तो उधम सिंह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राजा राम मोहन राय राजा को उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो राजा की जो उपाधि दी गई थी राजा राम मोहन राय को, पहले ये सिर्फ राम मोहन राय थे, राजा बाद में लगा। तो 137 का आपका बी जाएगा, अकबर द्वितीय ने इनको उपाधि दी थी। बहुत अच्छा प्रश्न, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में 100% ये आता ही आता है। चलिए, ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, तत्वबोधनीय सभा। तो 138 का आपका आंसर जाना चाहिए बी, आत्मीय सभा। अगर आपने नहीं पढ़ा है इन क्वेश्चंस को तो पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली। तो जल्दी से इसका आंसर भी सोच लिए, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पटना वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र। निम्नलिखित से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रारूप तैयार किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने ऑलरेडी टिक लगा रखे हैं। जो प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जाने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको तो हम एलिमिनेट पहले ही कर देते हैं। बाकी बचे 3 ऑप्शन, तो देख सकते हैं इसमें आंसर क्या आपका आ रहा है। अगर आपने लगाया है बी, लॉर्ड डलहौजी, तो बिल्कुल सही है और प्रश्न 100% में जा सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है? बहुत प्रश्न पूछा जाता है ये वाला भी। राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। 141 का अगर आप लगा रहे हैं सी, स्वामी विवेकानंद, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? 100% लगाइए इसको, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। 142 में लगा लीजिए, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। तो 142 का अगर आपने बी सोचा है, दयानंद सरस्वती, तो बिल्कुल सही है और प्रश्न भी बहुत अच्छा है। सत्याप्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। तो सत्याप्रकाश ग्रंथ के जो लेखक रहे हैं वह स्वामी दयानंद सरस्वती रहे हैं और दोनों ही प्रश्न 100% में आपके जाएंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो 144 का अगर आप लगा रहे हैं सी, ज्योतिबा फुले, तो बिल्कुल सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी और ये प्रश्न भी आपका 100% में जाएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे बंगाल का शेर कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली, या फिर सर जॉन शोर, लॉर्ड हेस्टिंग्स, या रॉबर्ट क्लाइव। तो 145 का अगर अब आपने आंसर लगाया है लॉर्ड वेलेजली, तो बिल्कुल सही है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो। तो 146 का अगर आपने आंसर सोचा है डी, लॉर्ड मेयो, तो बिल्कुल सही है। प्रश्न ये आप 99 में रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? ये भी प्रश्न आपकी आधुनिक जो आपका इतिहास है वहाँ प्रश्न पूछा जाता है। चार्ल्स क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, टीबी मैकाले, या फिर कॉर्नवालिस। तो 147 का आपने आंसर सोचा है बी, वॉरेन हेस्टिंग्स, तो बिल्कुल सही है और ये प्रश्न बहुत चर्चा में भी रहता है एग्जाम में, तो आपको भी तैयार करना है ज़रूर। चलिए, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी? लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड रिपिन की, लॉर्ड मेयो द्वारा, लॉर्ड मिंटो की। तो 148 का आपका आंसर अगर आपने सोचा है सी, तो बिल्कुल सही है। लॉर्ड मेयो की जो है हत्या कर दी गई थी, कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक अपराधी के द्वारा। तो आगे प्रश्न पर हम चलते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लाने के लिए कौन उत्तरदायी था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड कर्जन।
तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अगर आपने सोच लिया है आंसर बी लॉर्ड लिटिन, तो बिल्कुल सही है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न हम लेकर आए हैं 100, मुझे लगता है इनसे बाहर आपका आधुनिक इतिहास से कोई प्रश्न नहीं बनने वाला है। इनको तैयार कर लीजिए, थोड़ा बहुत अपनी सेल्फ स्टडी से तैयार कर लीजिए और कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से प्रश्न आपका आएगा। और आपके पास ये प्रश्न पहुंच चुके हैं 150, यानी कि 14 उसमें से आप माइनस कर दिए, 35 आपके पास पहुंच चुके हैं। ऐसे ही 35 करके आपको 3 पार्ट में ये वीडियो मिलेगी। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक बनता है, कर दीजिए और साथ में शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट को, जिससे सभी के पास ये कंटेंट पहुंचे। और अब धीरे धीरे आपका हिस्ट्री के साथ साथ भूगोल भी शुरू करेंगे, उत्तराखंड का जीके भी शुरू करेंगे, हिंदी ऑलरेडी आपकी चल रही है। पूरी प्लेलिस्ट अब हमें भरनी है आपकी, बहुत सारी वीडियो आप तक पहुंचनी है और आपकी तैयारी अच्छे से होनी है। बने रहना है, शेयर कीजिए, केयर कीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर सेंड कीजिए। देख चुके हैं तो एक लाइक तो बनता है, करके जाना है।